नमस्कार साथियों, आज हम वास्तु और वास्तुशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः गुणीजन वास्तु का तात्पर्य भवन निर्माण से संबंधित ज्ञान के रूप में मानते हैं। वास्तु वस धातु से बना एक शब्द है जिसका अर्थ है वास करना। वास्तु भवन निर्माण कला के ज्ञान की एक चमत्कारिक विद्या है। वास्तु का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ मनुष्य और देवताओं का निवास स्थान ही है। वास्तुशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर जैसे तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर वास्तु के उत्कृष्ट नमूने हैं। पूर्णतः वास्तु पर आधारित ये मंदिर हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर तो बिल्कुल वास्तु के अनुसार ही निर्मित की गई है। वास्तु के सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान यह निश्चित नहीं करता कि भवन का निर्माण सही हुआ है या नहीं हुआ है। भवन के प्रमुख देवता वास्तु पुरुष हैं। वास्तु पुरुष वेदोक्त देवता हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 54वें और 55वें सूक्त में उनकी स्तुति एवं प्रार्थनाएं की गई हैं। वास्तुदेव की उत्पत्ति की बड़ी रोचक कथा है। इसका वर्णन मत्स्य पुराण में हमें मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शिव और अंधकासुर दैत्य के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में शिव जी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन बूंदों से आकाश और पृथ्वी को भयभीत करने वाला एक विराट प्राणी उत्पन्न हुआ। यह प्राणी देवों को भी मारने लगा और दैत्यों को भी मारने लगा। तब सब देवों ने मिलकर उस विराट प्राणी को ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उस विराट प्राणी के पुरुष को के क्रोध को शांत किया और उन्हें अपने मानस पुत्र की संज्ञा दी। उसे वास्तु पुरुष के रूप में अधिष्ठित किया गया। फिर वास्तु पुरुष से निवेदन किया गया कि वे पृथ्वी पर औंधे मुंह यानी पेट के बल लेट जाएं। वास्तु पुरुष ने ऐसा ही किया। जैसे ही वास्तु पुरुष धरती पर पेट के बल लेटे, देवों और असुरों ने उनके शरीर के ऊपर अपना स्थान बना लिया। उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर देवताओं ने और कुछ हिस्सों पर असुरों ने अपना वास कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति इस धरती पर या ज़मीन पर तालाब, कुआं, भवन, बावड़ी इत्यादि कुछ भी निर्माण कार्य करेगा तो सबसे पहले वास्तु पुरुष का या वास्तुदेव का पूजन करेगा, भोजन अर्पण करेगा। तभी वह अपने भवन में जीवन में यश, कीर्ति, समृद्धि को पाएगा। और ऐसा ना करने पर वह वास्तु पुरुष के कोप भाजन बनेगा, वास्तु पुरुष के क्रोध का कारण बनेगा। इस प्रकार से वास्तु पुरुष या वास्तुदेव की उत्पत्ति हुई और वास्तु पुरुष का नाम प्रचलित हुआ। इस कथा के विश्लेषण से यह पता लगता है कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं या काम शुरू करने वाले होते हैं तो दो विरोधी विचार प्रकट होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। फिर उन दोनों पर चिंतन मंथन होता है। एक विचार कहता है कि काम शुरू कर लो, तो दूसरा विचार कहता है कि अभी नहीं, अभी रुकते हैं, समय परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, चेक करते हैं। इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और अंत में जिन विचारों का पल्ला भारी होता है, कार्य भी उसी प्रकार का हो जाता है। साथियों, यह कहानी एक द्वंद्व की नहीं बल्कि यह कथा हम सबके जीवन की है। हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम यह समझना चाहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस सारी कहानी यहीं से शुरू होती है और कुछ करने या ना करने पर ही समाप्त हो जाती है। हमारे
और आपके जीवन में भी तो ना जाने कितनी बार यह विराट पुरुष उत्पन्न हुआ होगा, और आखिर में अपने ही विवेक, बुद्धि, चेतना के आधार पर हम सब भी तो उसे औंधे मुँह लुटा देते हैं। औंधे मुँह लिटा देने का मतलब असहाय कर देना। और मज़े की बात है कि हम सब उस पर वास भी कर लेते हैं, यानी कि उस पर विजय भी पा लेते हैं। वास्तु ग्रंथों में जैसे विश्वकर्मा प्रकाश और मय मतम भवन को 16 विभागों में बांटा गया है। इन 16 विभागों में जीवन की सभी अपेक्षित कार्यशैलियाँ, दिनचर्या, विचार, संबंध और संबंधों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। 360 डिग्री के गोलाकार में 16 विभाग, जो कि 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं और 8 उप दिशा क्षेत्र हैं। बड़े रोचक हैं ये विभाग। ये अपने भीतर जीवन की उन सभी संभावनाओं को समेटे हुए हैं। वास्तु भारत का एक प्राचीन ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है। वास्तु के सिद्धांतों का अनुपालन मनुष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध और वैभवशाली बनाता है। यह शारीरिक अस्वस्थता के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आने वाले वीडियोज़ में हम उन सभी दिशाओं, उप दिशाओं और उप दिशा क्षेत्रों के संबंध में, यानी जोन्स के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस दिशा में, किस उप दिशा में या किस जोन में हमारे जीवन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात कब सकारात्मक, कब नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं, व नकारात्मक प्रभावों का निवारण कैसे किया जाए, ये सब जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, सीखते रहें, समझते रहें, वास्तु की बारीकियों को अपने जीवन में उतारते रहें, जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।